नमस्कार, आप देख रहे गढ़साना फर्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ जाइए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। तमाम फेसबुक के लोगों से कहना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी जुड़ें, क्योंकि आज एक बहुत ही विशेष मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं इस समय मैं सब्जी मंडी में खड़ा हूँ और ये सब्जी मंडी का मार्केट जो है वो अनूपगढ़ जिले का मार्केट है। और इस समय आप देख सकते हैं भले ही सब्जियों का सीजन कम नज़र आ रहा है, लेकिन राजनीति का सीजन बड़ा ही गरमाया हुआ है। राजनीति का जो सीजन है वो बड़ा ही गरमाया गया है। आपको बता दें कि आज चुनावों को लेकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की संतोष बावरी ने जो है वो आज आवेदन दाखिल किया है और उसी को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी शिमला नायक ने भी आवेदन दिया है। तो आज हम सब्जी मंडी में पहुंचे हैं। अनूपगढ़ जिले का ये सब्जी मार्केट और तमाम सब्जी विक्रेता हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम राय लेंगे क्या माहौल है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अनूपगढ़ के वरिष्ठ संवाददाता दीपक अग्रवाल जी राजस्थान व कमलजीत चुग आज मेरे साथ इस खास मुलाकात में मौजूद है। इनसे राय शुमारी लेंगे, इनसे बातचीत करेंगे और तमाम जानकारी इनसे लेंगे। दीपक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद रमेश जी, और आपका भी अनूपगढ़ की धरा पर स्वागत है। बहुत ही जुझारू पत्रकार हैं, सच्चाई आप लोगों तक पहुंचाते हैं और आपका धन्यवाद दूंगा कि आप अनूपगढ़ की धरा पर पहुंचे और जो चुनावी माहौल है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जी बिल्कुल दीपक जी, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है विकास का। और आज हम जिस सब्जी मंडी में खड़े हैं तो सब्जी मंडी के हालात हम देख सकते हैं कि हालात बड़े पेचीदा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि महंगाई का दौर है और एक तरफ चुनाव है। तो क्या लगता है आज आवेदन भी हुआ है, किस प्रकार की स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए कि अब महंगाई की मार तो हर आदमी सह रहा है और दूसरी बात ये है कि कुछ खेतों में भी आज किसानों का काम काफ़ी है, फसलों में लगे हुए हैं। और कुछ आज ऐसा है कि जैसे कि आपने बताया पहले कि आज अनूपगढ़ विधानसभा से कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन जमा कराया। काफ़ी भीड़ थी दोनों गुटों में और आज पूरे ही जैसे मान लीजिए कि जो वोटर हैं, मतदाता हैं, वो दोनों ही पार्टियों में अपने अपने जो उम्मीदवार हैं उनके साथ लगे हुए हैं। तो आज बिल्कुल काफ़ी कम ग्राहकी है अनूपगढ़ की मार्केट में और आप देख रहे हैं किस तरह से लोग चुनावी चर्चा भी कर रहे हैं और इसी के लेकर आप यहाँ भी आज उपस्थित हुए हैं। बिल्कुल दीपक जी, आम जनता से चुनावी चर्चा करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप यहाँ अनूपगढ़ जिले के संवाददाता के रूप में यहाँ पर कवरेज करते हैं और संतोष बावरी जिन्होंने आज पर्चा दाखिल किया है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की उनको सिंबल दी है, किस प्रकार की स्थितियाँ नजर आ रही है? क्योंकि वर्तमान में वो विधायक भी है, 5 साल का कार्यकाल उनका रहा है, कितनी जनता संतुष्ट है? जी देखिए, अगर अपने विधायक संतोष बावरी की बात करते हैं, निश्चित रूप से वो एक अच्छी लेडीज है और पढ़ी लिखी है, समझदार भी है। मगर मैं आपको बता दूं कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनूपगढ़ को जिला बनाया है तो सबसे बड़ा असर अनूपगढ़ विधानसभा में इसका देखने को मिलेगा। फिर जो अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं इसका भी असर आम आदमी के वोटों पर जरूर प्रभावित करेगा कांग्रेस इस सीट को। फिर जैसे आपको बता दूं कि जो पूर्व विधायक थी शिमला बावरी, वो भी भाजपा से बगावत कर चुकी हैं और उन्होंने भी कल निर्दलीय फार्म यहाँ पे रिटर्निंग अधिकारी को जमा करवाया था और कहीं ना कहीं भाजपा को ये भी प्रभावित करेंगी। एक बात और आ रही है सामने की जो संतोष बावरी है, इनके साथ जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, वो कम देखने को मिले आज नामांकन दाखिल करवाते हुए। आपने भी पिक्चर्स देखी होंगी, वीडियो देखे होंगे और आप भी कवरेज कर रहे थे, आपने महसूस किया होगा कि जो भाजपा के कार्यकर्ता, कारण कुछ भी हो, चाहे आपसी गुटबाजी हो या कोई काम को लेकर हो, कारण कुछ भी हो, मगर आज भाजपा के कार्यकर्ता उनके साथ कम दिखाई दिए। जबकि निर्दलीय जो संतोष बावरी थी, इनके साथ भाजपा के कार्यकर्ता काफ़ी जुड़े हुए थे। जी, और बात करते शिमला बावरी की बात करते हैं। जैसे जो शिमला बावरी है, इन्होंने जो निर्दलीय ताल ठोकी है, कहीं ना कहीं पार्टी के प्रति इनकी नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। इनका कहना है कि जो संतोष बावरी है, इसका चेहरा ना तो हम यहाँ की जनता पसंद करती है, ना ही यहाँ के कार्यकर्ता, जो भाजपा के कार्यकर्ता वो पसंद करते हैं। मगर जो भाजपा के द्वारा जो प्रत्याशी संतोष बावरी को मैदान में उतारा है, ये बहुत बड़ी गलती है और उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा, ऐसा शिमला बावरी और उनके समर्थकों का मानना है। अच्छा, बिल्कुल, जहाँ खामियाजे की बात आ रही है तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ थोड़ा रुख करूंगा। कांग्रेस पार्टी के अगर बात करें दावेदार की, तो कुलदीप इंदौरा जो गंगानगर जिला प्रमुख भी है, टिकट की दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे थे। अंत तक ये बना हुआ था कि इनकी टिकट नहीं कर सकती, लेकिन इनका टिकट
टिकट कटना क्या कुछ नए समीकरण पैदा कर सकते हैं और इनका रुख किस तरफ देखा जा सकता है लगातार जनता के बीच में? आप जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पूरी अनूपगढ़ विधानसभा ही नहीं बल्कि गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ जिले में चर्चा थी कि जो इस बार कांग्रेस का टिकट है वो वापस कुलदीप इंदौरा को मिलेगी। हालांकि कुलदीप इंदौरा जी को टिकट नहीं मिल पाई है, वो उनकी जो पार्टी के नेतागण है उनके आपस का मसला है। मगर बात करते हैं अपने यहाँ पे अनूपगढ़ विधानसभा टिकट की, जरूर लोगों को उम्मीद थी कि कुलदीप इंदौरा का टिकट मिलेगी और लोगों को मानना यह भी था कि कुलदीप इंदौरा के प्रयासों से ये जिला बन पाया है। हालांकि देखिए इसमें जो जिला संघर्ष बनाओ समिति थी, इनका एक आंदोलन था, एक ये कहेंगे कि तपस्या थी इनकी 11 सालों की, जिसके कारण जिला बना। मगर उसके लिए एक क्या होता है कि मुख्यमंत्री तक सही तरीके से बात पहुंचाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है और यहाँ के लोगों का मानना है कि ये जो बात पहुंचाने का तरीका था ये कुलदीप इंदौरा ने अपनाया और कुलदीप इंदौरा यहाँ के काफ़ी लोगों को जिला पर जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी उनके पास लेके गए और इस कारण से एक तो इनकी तपस्या थी। जिला बनाओ संघर्ष समिति सुरेश बिश्नोई जी हमारे आदरणीय हैं, उन्होंने तो अपनी प्रैक्टिस तक छोड़ दी थी वकालत की, आप भी जानते हैं, तो इस कारण से जिला बन पाया है। फिर दूसरी बात आती है जो शिमला नायक को अब टिकट मिली है। मैं आपको बता दूं कि पिछले चुनावों में शिमला नायक बागी हुई थी, उन्होंने बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था और इसका खामियाजा पूरी कांग्रेस को भुगतना पड़ा था, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि इनको 22,000 वोट मिले थे। फिर इन्होंने पार्टी को अपने विश्वास में लिया और पार्टी ने इन पर विश्वास जताया, शिमला नायक पर कांग्रेस ने विश्वास जताया और आज इन्हें अनूपगढ़ विधानसभा में एक प्रत्याशी के रूप में मैदान पे उतारा गया है। और अगर हम जनता की बात करते हैं तो जनता भी कहीं ना कहीं चाहती थी कि इस बार कांग्रेस अनूपगढ़ विधानसभा में अपना परचम लहराई। रमेश जी मैं आपको बता दूं 2008 में अनूपगढ़ विधानसभा बनी है, पहले सूरतगढ़ में थी। सूरतगढ़ में जो विधानसभा का क्षेत्र, अनूपगढ़ का क्षेत्र जो सूरतगढ़ में आता था, तो कांग्रेस की विजय लक्ष्मी बिश्नोई जीती थी और अनूपगढ़ विधानसभा अलग होने के बाद आज तक यानी कि 3 विधायक बन चुके हैं, आज तक कांग्रेस का विधायक यहाँ नहीं बना है। और इस बार देखना है जनता किसको चुनती है, भाजपा, कांग्रेस, निर्दलीय या माकपा को। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक, एक बड़ी चुनौती आपने जो इस आंसर में एक क्वेश्चन बनता है, बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने इस बार, क्योंकि अभी तक कांग्रेस यहाँ पर खाता नहीं खोल पाई और भारतीय जनता पार्टी लगातार 10 सालों से यहाँ पर काबिज है। और कांग्रेस के पास जिस प्रकार से जिला बनाने की मतलब कह सकते हैं सौगात है और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस का ऐसा मानना है कि हमने पेश किया है, तो क्या इनके साथ इस चुनौती को पार करना कितना मुश्किल नजर आ रहा है, कितना आसान होगा? जी निस्संदेह मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस है उसके लिए चुनौती इस तरह से है कि जैसे रामदेव बावरी की बात करते हैं, पहले वो भी अपनी एक उम्मीदवारी जता रही थी, विधायक का सिंबल लेने के लिए उम्मीदवारी जता रही थी, मगर उन्हें सिंबल नहीं मिल पाया। तो उसके बाद बावरी समाज के साथ और रामदेव बावरी ने अपने समर्थकों के साथ एक बैठक की थी। बैठक में कहीं ना कहीं बगावत के सुर नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल शिमला नायक जो कांग्रेस की प्रत्याशी है उन्हें प्रभावित करेगी। फिर बात करते हैं जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा की, अभी तक इनके कार्यकर्ता भी मुझे नहीं लग रहा कि शिमला नायक के साथ खुलकर सामने आ पाए हैं। हालांकि कुलदीप इंदौरा जी अभी तक अनूपगढ़ विधानसभा में नहीं पहुंचे हैं, उन्हें एमपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनके आने के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। मगर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के अंदर भी गुटबाजी है निसंदेह, और ये कहीं ना कहीं शिमला नायक को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मगर आज जो कहें, अगर मेरे रुझान आप लेना चाहते हैं, अगर मेरे हिसाब से जो मैंने सर्वे किया है, आज ये मानना है कि कांग्रेस और निर्दलीय शिमला बावरी टक्कर में है। मैं आपको बता दूं काफी हैरत अंगेज जो सर्वे आ रहा है सामने कि भाजपा 30 नंबर पे दिखा रही है यहाँ की जनता। जनता खड़ी, आप जनता से रुझान लेंगे तो जनता आपको बताएगी क्या सच्चाई है। बिल्कुल दीपक, आपने बहुत अपना जो मतलब आंकलन बताया, कहीं ना कहीं ये जनता का ही आंकलन है जो आप हमारे फेसबुक लाइव के माध्यम से पेश कर रहे हो। अच्छा, इसके अलावा मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, फिर अंत में अपने जनता से रुझान लेंगे। बिल्कुल आप तमाम लाइव जुड़े दर्शकों से कहना चाहूँगा, जुड़े रहे, बने रहिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद में हम जनता से राय लेंगे। आखिर जनता क्या सोचती है, आखिर जनता मतलब किस प्रकार का मूड है जनता का, तमाम चीज़ें लेंगे। दीपक, लास्ट सवाल, मेघवाल समाज जो 5 तारीख को एक बड़ा महासम्मेलन करने जा रहा है, कहीं ना कहीं रायसेन और अनूपगढ़ में दोनों जगह पर टिकट नहीं देना एक बड़ी मतलब नाराजगी मानी जा रही है, किस प्रकार रुख देखा जाएगा, कहाँ कितना नुकसान मान रहे हो? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कांग्रेस से मेघवाल समाज के मेघवाल समाज से भी उम्मीदवारी जता रहे थे, मगर उन्हें टिकट नहीं मिल पाई। रमेश जी आप भी मानते हैं कि देखिए हर इंसान को उम्मीद होती है, हर कैंडिडेट को उम्मीद होती है कि कोई ना कोई पार्टी उन्हें टिकट देगी जिससे वो मांग कर रहे हैं पार्टी की, ठीक है, मगर टिकट नहीं मिल पाती तो हताश होते हैं। और हताश होने के बाद उनके समर्थक जिन्हें उम्मीद थी उन्हें भी हताश हाथ लगती है, निराशा हाथ लगती है। तो उनकी बैठक हुई है, बिल्कुल हुई है, कहीं ना कहीं उनमें रोष भी है। सभी पार्टी जो भाजपा और कांग्रेस है, कहीं से भी भाजपा ने भी मेघवाल समाज को मेरे ख्याल से वोट टिकट नहीं दी है। तो इनकी आपने बताया जैसे 5 तारीख को मीटिंग है इनकी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई निर्दलीय मैदान में उतरेगा। ये हाँ, ये जरूर है कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ये प्रभावित करेंगे, क्योंकि जो मीटिंग अभी मेघवाल समाज की हुई है इसमें बीजेपी के नेता भी थे, कांग्रेस के भी नेता थे, और कहीं ना कहीं दोनों को प्रभावित करेंगे। और इसका जो फायदा है मेरे हिसाब से निर्दलीय को मिलेगा। दीपक, आपकी मुस्कान में काफ़ी कुछ चीज़ें बयां कर रही है, लेकिन ये बयां मुस्कान और साबित करने वाली तस्वीरें ये
आप सबके लिए समझना बहुत जरूरी है। अच्छा दीपक, अब जनता से राय शुमारी की जाएगी और मैं आगे कार्रवाई आपको देता हूँ, जनता का क्या मूड है। मगर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो भाजपा है, भाजपा के अंदर गुटबाजी इतनी हावी हो चुकी है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, हालांकि मुझे राजनीति का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मगर भाजपा के अंदर गुटबाजी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जब संतोष बावरी को टिकट मिली थी तो भी मतलब गिने चुने लोग थे जो खुशी का इजहार कर रहे थे, और फिर जब आप ये मान लीजिए कांग्रेस को टिकट मिली या निर्दलीय जब शिमला बावरी ने घोषणा की, तो उनके जो समर्थक थे या उनके पास जो भीड़ थी ना, वो भाजपा से कहीं ज़्यादा थी। और जो आपसी गुटबाजी है भाजपा की, तो ये का खामियाजा इनको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। यानी आपसी गुटबाजी की जैसे आप बात करें तो उसका एक जीता जागता उदाहरण शिमला बावरी भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से और बावरी समाज से ही जो शिमला बावरी आती है, और वो उनका अलग होना, निर्दलीय मतलब चुनाव लड़ना कहीं न कहीं गुटबाजी को प्रभावित करता है। बिल्कुल 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 करेगा, निस्संदेह दोनों ही पार्टियों को करेगा, क्योंकि कांग्रेस में भी गुटबाजी सामने आ चुकी है और बीजेपी में भी गुटबाजी आ चुकी है सामने। अब देखना यह है कि जो कैंडिडेट है, चाहे भाजपा का है चाहे कांग्रेस का है, इनमें कितना दम है, ये कितने रूठे हुए अपनों को मना सकते हैं, कितनों को अपने साथ ला सकते हैं, और मुझे लगता है कि भाजपा को ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा बिल्कुल दीपक, जहां आपने मुश्किलों की बात की है तो वहां पर कुछ चीजें अपने नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन उनको नजरअंदाज करना भी कह सकते हैं कि नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि माकपा पार्टी जो यहाँ पर बहुत कुछ बदलाव करने का उन्होंने यहाँ पर बदलाव किए हैं, बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी है, संघर्ष सड़कों तक रहा है, और माकपा से शोभा सिंह ढिल्लो जिनकी टिकट जो है वो फाइनल हो चुकी है और दावेदारी जता रहे हैं, चुनाव मैदान में है इस समय। हालांकि आम आदमी पार्टी आरएलपी की अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेगा, मतलब माकपा का किस प्रकार का प्रदर्शन रहेगा, क्या दोनों पार्टियों पर असर दिखेगा, ये फिर माकपा जो है अपना वजूद बनाने में आगे बढ़ेगी? नहीं, मैं इतना नहीं मानता कि माकपा ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर रख पाएगी। हालांकि शोभा सिंह ढिल्लों अच्छे कार्यकर्ता हैं माकपा के, और अच्छे जुझारू भी हैं और क्रांतिकारी विचारों के हैं वो, मगर मुझे नहीं लगता कि इस बार माकपा को कोई ज़्यादा विशेष वोट प्राप्त होंगे। मैं नहीं मानता कि माकपा कोई ज़्यादा बीजेपी या कांग्रेस को प्रभावित कर पाएगी। हाँ, समाज विशेष है, उसका फायदा शोभा सिंह ढिल्लों को जरूर मिल सकता है। शुक्रिया दीपक जी। तो देख सकते हैं किस प्रकार से दीपक अग्रवाल जी मीडिया से यहाँ से वरिष्ठ संवाददाता है, और इनके साथ हमने आज का जो कार्यक्रम है सब्जी मार्केट में पहुंचे उससे पहले एक चर्चा की है। उस चर्चा से आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार की कौन सी पार्टी की कैसी स्थितियां हैं, और इस स्थितियों को कहीं भी अपने चूक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये स्थितियां हैं जो आने वाले चुनाव को मजबूत करेगी या कहाँ कितना नुकसान हो सकता है, तमाम चीज़ें एक आंकलन की चीज़ें हैं। दीपक तो बात करेंगे, अब हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। तो सर क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार सर। कृष्ण कुमार जी, क्या करते हैं आप? मेरा सब्जी का काम है। अच्छा, कैसा है सब्जी पे? सबसे पहले तो ये बताइए सब्जी मार्केट कैसा है, क्या सब्जियां बढ़िया तरीके से बिक रही है, या फिर जिस प्रकार से अभी राजनीति का हाल है वैसे सब्जियों का हाल है? ये तो सब्जियों का हाल राजनीति जैसा हो रहा है। अच्छा वही बताइए कैसा है? अभी माड़ा ही चल रहा है सर। माड़ा चल रहा है। हाँ जी। अच्छा, तो अभी राजनीतिक रुख कैसा है? लगातार आप जुड़े हुए हैं, आज नामांकन संतोष बावरी जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी उन्होंने भी भरा, और शिमला नायक जो कांग्रेस से प्रत्याशी है, रैलियां निकली, क्या कुछ देखने को मिला, क्या कुछ आकलन कर रहे हो आप? आकलन सर अब की बार तो कांग्रेस को देख रहे हैं सर। कांग्रेस को अब की बार क्या, कांग्रेस। क्या ऐसा क्या है कांग्रेस का विशेष जो आप कांग्रेस को देख रहे हैं? तो कांग्रेस को सर अब की बार जैसे मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं वो भी बहुत अच्छे किए हैं। ठीक है, उनके जो विचार हैं बहुत अच्छे लगे। ठीक है, समाज के साथ चल रहे हैं वो। तो आप, और अगर आपने दूसरे पहलू की बात करें, जहां शिमला बावरी जिन्होंने निर्दलीय ताल ठोके, इसी नूबगढ़ से वो विधायक रह चुके हैं, क्या उनका कोई असर दिखेगा, क्या प्रभावित करने वाला मान सकते हैं एजेंडा? वो बीजेपी को करेगी सर। नुकसान या फायदा? नुकसान करेगी बीजेपी को। यानी कि आपके रुझानों में कांग्रेस है वो आप है? अब है सर। बिल्कुल सर, शुक्रिया। तो अब आगे की कार्रवाई के लिए मैं दीपक अग्रवाल से कहना चाहूंगा कि जनता का क्या मूड है और किस प्रकार की। दीपक जी। जी बिल्कुल, निस्संदेह इन्होंने बताया कि जो निर्दलीय शिमला बावरी आज मैदान में उतरी है वो भाजपा को प्रभावित करेगी, भाजपा को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। हमारे साथ कुछ और भी हैं। आप ये बताइए कि विधानसभा चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है? क्या कहना सर, यही थोड़ा सा आप देख लो, बाजार का माहौल देखो आप तो, एक तो और कुछ क्या है, थोड़ा सुविधा नहीं है यहाँ पे, सुविधा नहीं है। कुछ ऐसे मान लो कोई गिराक वगैरह आते हैं, कोई तंग करते हैं कस्टमर को, पुलिस वाले तंग करते हैं सर, यही हमारी ये आपको थोड़ा सा। चलो ये तो समस्या होगी। आपको क्या लगता है कि जो इस बार चुनावों में कांग्रेस जीतेगा? अपने कांग्रेस को जिताना सर, बस एकदम बिल्कुल। क्यों? बीजेपी हमारे लिए कुछ नहीं किया अभी तक, कांग्रेस सभी सुविधा दे रही है हमारे को, सिर्फ कांग्रेस ही को ही वोट देंगे हम लोग, बीजेपी को नहीं देंगे इस बार वोट। देखिए, जैसा इन्होंने बताया कि बीजेपी ने इनके लिए कुछ भी नहीं किया, कांग्रेस को ही अपना वोट देंगे। ठीक है, मतदाता स्वतंत्र है अपना वोट देने के लिए। आप क्या कहेंगे? सर हम कुछ नहीं कह सकते।
क्योंकि किसी भी अपने वो क्या बोलते हैं, हाँ, तो हमारा अधिकार यही है कि हम किसी भी सदस्य को वोट दे सकते हैं। इसमें हम किसी को नाराज नहीं कर सकते। नाराज तो वोट तो एक को देंगे ना अपने, वोट तो एक को देंगे। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी को आना चाहिए और क्यों आना चाहिए, कौन सी पार्टी जीतनी चाहिए? सर जैसे कि हमें सुनाई दे रहा है जैसे कि वो कांग्रेस का हो रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारे लिए सुविधा करें उसी को वोट दें बस। जी बिल्कुल, मतदाता स्वतंत्र है अपना वोट देने के लिए, उसे गुप्त रखने के लिए भी इनका कहना है कि जो हमें सुविधा देगा, जो हमारे बारे में सोचेगा, हम उसको वोट देंगे। बिल्कुल अच्छी बात है। आप थोड़ा आगे आ जाएं। आप क्या कहते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहना आपका? विधानसभा चुनाव को लेकर हम यही चाहते हैं कि इस समय आने वाले चुनाव में 2024 के अंदर कांग्रेस सरकार, 2023 के अंदर कांग्रेस सरकार आए। वजह क्या कांग्रेस के आने की? क्योंकि पिछले साल बीजेपी आने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। सब्जी मंडी में कोई सुधार नहीं हुआ, वही लोकेशन है, वही नशा पता सब बिक रहे हैं यहाँ पे खुल्लम खुल्ला, कोई किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। लड़ाई झगड़े आम दिन होते रहते हैं यहाँ पे। कांग्रेस ने ऐसा क्या किया जो आप वोट दोगे? कांग्रेस को देंगे, हमको रणनीति देंगे, अब कोई सुधार होगा, कोई कुछ थोड़ा मोटा, क्योंकि बीजेपी की सरकार में कोई सुधार तो यहाँ पे हुआ नहीं। 5 साल पहले भी संतोष बावरी आए थी, यहाँ का करे निवारण किया था, पर कोई समझौता नहीं हुआ, कुछ भी यहाँ पे कोई समस्या समाधान नहीं हुआ। और जो जिला बना है इसको लेकर क्या कहोगे? इसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे रेलवे विकास होना चाहिए, और रेलवे विकास है नहीं। जिला बनाने के लिए अनूपगढ़ में कोई खास बात है नहीं। इनका कहना है कि अनूपगढ़ जिला तो बन गया, कुछ इससे विशेष लाभ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक रेल का विकास नहीं हो पाया है। रेल का विकास होना बहुत जरूरी है ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके। आइए एक दो बंद और हम इसके भाई साहब, आपका नाम क्या है? रिंकू है भाई साहब। रिंकू जी, ये बताइए कि इस बार चुनावों में क्या लग रहा है आपको? चुनाव में जी अब तो क्या है, संतोष बावरी है और कौन सी है, यही शिमला नायक है, शिमला बावरी है। और बोलो आंटी जी। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन जीतेगा इसमें से? शिमला नायक नहीं जीतेगी। शिमला नायक कांग्रेस। कांग्रेस। वजह? मुझे इस बार यही है, विजय से भट्टा बैठा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो अच्छा, बाजार की तेजी कर दी है, देख लीजिए बाजार के क्या हालात चल रहे इनका हैं। मानना है कि जो बीजेपी ने बाजार का भट्ठा बिठा दिया है तो इस बार कांग्रेस आएगी। और क्या वजह है कांग्रेस जीतेगी? बस यही सर, यही वजह है मेन। तो आप क्या उम्मीद करते थे बीजेपी से, जो विधायक थी, या फिर जो कांग्रेस से क्या उम्मीद करते हैं? उसमें आएंगे जो वही करेंगे। और माता ठीक है, बिल्कुल इन्होंने कहा कि बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया है और अब की बार कांग्रेस से उम्मीद है। माँ जी, आप किसको वोट दोगे अपना? कांग्रेस को। कांग्रेस को क्यों? बीजेपी बहुत तंग कर दी। बीजेपी तंग करती है? कैसे तंग कर लिया बीजेपी ने? सारा चीज महंगी कर रखी है। सारी चीज महंगी कर दी। ठीक है, माँ जी का कहना है कि बीजेपी ने सारी चीजें महंगी कर दी है, इस बार वो कांग्रेस के वोट देंगे। माँ जी एक मिनट। माँ जी, आपका नाम क्या जी? बताओ आंटी जी। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मुन्नी बाई है। हाँ जी, मुन्नी बाई। मुन्नी भाई, कहाँ से हो आप? 11 से। 11 से। तो इस बार क्या लगता है कौन जीतेगा वोटों में? जिसका कर्म होएगा, जिसका अपने नहीं, कर्म तो जनता निर्धारित करेगी ना, कर्म तो जनता निर्धारित करेगी। और क्या, जिसका पलड़ा ज्यादा होएगा, या कोई जिसी आपको को। क्या लगता है कौन, कांग्रेस, भाजपा या शिमला बावरी? जो हम क्या पता है, शिमला बावरी कभी की तो चक्कर भी नहीं लगाती है। हाँ। कोई गली में, कोई गांव में हमारे हुलेड़ मची पड़ी है। ठीक है। कोई कुछ करता नहीं है। फिर हम अब किसको वोट दें? फिर जो शिमला नायक कांग्रेस से है और संतोष बावरी भाजपा से है, बीजेपी से है, उससे उसे कोई कर लेंगे जो बनेगा। ठीक है। आप क्या कहते हैं जी? तो देखिए, जिस तरह से मिला जुला असर देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं सब्जी मंडी के अंदर भाजपा के प्रति लोगों की नाराजगी है। सर, आपका नाम क्या है? राहुल नाम है सर। राहुल, आप कहाँ से हैं? मैं 7 जम यहाँ से 25 किलोमीटर। हाँ हाँ। तो आपका नाम सर, आप ये बताइए कि अनूपगढ़ विधानसभा को लेकर क्या कहना आपका? जी, प्रत्याशी तो दोनों ही दमदार हैं। कौन कौन से? शिमला बावरी और दूसरे भी हैं, वो बावरी समाज से, दोनों एक ही हैं। बीजेपी और कांग्रेस है तो बीजेपी जीतेगी सर अब की बार। बीजेपी क्यों, कारण इसका जीतने का? देखो, कांग्रेस ने जो जनता को लालच दिया, फ़ोन का भी दिया और राशन भी बांट रही है, तो लोगों को समझ आ रहा है। अगर विकास चाहिए तो बीजेपी को लाना पड़ेगा सर। इनका कहना है कि अगर विकास चाहिए अपने क्षेत्र में तो बीजेपी को लाना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी है जो इनका विकास करवा सकती है। आपका नाम क्या है? देखिए किस तरह से, आइए एक मिनट रुकिए जी, आप एक मिनट रुकिए। आपका नाम बताइए क्या है? सोमनाथ मिड्डा। सोमनाथ जी, आप ये बताइए कि इस बार जो विधानसभा चुनाव है इसको लेकर क्या खास बात लग रही है आपको? अपन तो कोई खास नहीं लगती, आप नहीं लगी जी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा प्रत्याशी, जो अभी तक 3 प्रत्याशी सामने आए हैं, 4, संतोष बावरी भाजपा से, शिमला नायक कांग्रेस से,
शिमला बावरी निर्दलीय और शोभा सिंह ढिल्लों माकपा से कामरेज, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? संतोष बावरी निकलेगी। उससे 5 साल भाग दौड़ में रही है वो, एक दिन भी नहीं घर बैठी। उसके बेटा भी हुआ तब भी वो भागती रही है, पीठ के पीछे बेटे को बांध के भी भागती रही है, एक दिन भी नहीं घर बैठी। आम जनता के बीच में संतोष बावरी पहुंची है। जब किसान आंदोलन हुआ था तो कहीं भी बीजेपी विधायक को बाहर नहीं निकलने देते थे, ये थी जो किसानों के साथ चलती थी। ठीक है, और ये बताइए जो शिमला बावरी खड़ी हुई है निर्दलीय, वो भाजपा की पूर्व विधायक रह चुकी है, इस पर क्या मानना है आपका? उन्होंने तो अपना कैरियर खत्म किया है, खड़े होकर निर्दलीय खड़े होकर उसने तो अपना कैरियर खत्म किया है। उसको ये नहीं है कि टिकट नहीं दी तो निर्दलीय खड़े हो, जो पार्टी के साथ है तो पार्टी के साथ रहना चाहिए। मैं 1977 से पार्टी के साथ हूँ। अच्छा, भाजपा से आप? हाँ, कभी भी चाहे कुछ करे, चाहे काम हमारा करे चाहे ना करे, लेकिन हमने कभी बीजेपी नहीं छोड़ी। इनका मानना है कि संतोष बावरी लगातार जनता के बीच में रही है 5 साल अपने कार्यकाल के दौरान, और इसका फायदा संतोष बावरी को इस बार जरूर मिलेगा। आपका नाम क्या जी? बनवारी लाल साहब। हाँ जी, बनवारी लाल। बनवारी लाल जी, आप ये बताइए विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहना है आपका? हमारे को तो साहब दिग्गज नेता हमारे अशोक गहलोत जी है, ये जो हमारे जो है ना कांग्रेस की विधायक, ये भी है शिमला नायक, अच्छी है, 2 बार हारी हुई है। कौन सा काम है? 8 LM है जी सर, और इनको जिताने का काम है। अच्छी लड़की है, आने वाले में समय में काम करेगी। कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया जो आप? कांग्रेस ने साहब अच्छा किया है, किसी को निराश नहीं किया है। कांग्रेस ने किसी को निराश नहीं किया है। जैसे हमारे मोदी जी है वैसे अशोक जी नेता है, और हमारे जैसे मुख्यमंत्री चाहिए हमारे को, और वो बनना चाहिए जरूर। बिल्कुल, इनका मानना है कि अशोक गहलोत इनके यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, और उनको देखते हुए ये कांग्रेस की शिमला नायक जो प्रत्याशी है इन्हें अपना वोट देंगे। तो मैं आगामी कार्रवाई आगामी लोगों से चर्चा करने के लिए रमेश मेघवाल से निवेदन करूंगा कि आप लोगों से मिले, उनके रुझान जाने। शुक्रिया दीपक। बिल्कुल सब्जी मंडी अनूपगढ़ का ये मार्केट है, यहाँ पर लोग लगातार अपनी राय दे रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, और विधानसभा चुनावों से पहले लगातार तमाम पार्टियां, तमाम दल इस समय जनता के बीच में जा रहे हैं और अपना अपना वर्चस्व बढ़ाने में लगे हैं। तो अभी हम सब्जी मंडी में लगातार जुड़े हैं, यहाँ से लोगों से बिल्कुल रुझान लेने का प्रयास करेंगे किस प्रकार का असर है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार बत्रा। अशोक कुमार जी, क्या कुछ रुझान आ रहे हैं, मतलब किसका असर दिखाई दे रहा है, कौन सी पार्टी का? बाजी मैंने तो कहेंगी उम्मीद ही को नहीं, लेकिन कोई तो कोई बनेगा ही। वेग तो बनेगा ही बाजी, किन्हें खड़ो कर दो। आपके हिसाब से मतलब कौन सी पार्टी यहाँ पर अपना परचम लहराएगी? अरे आदमी एक ही को नहीं बाजी, लुगाएं खड़ी कर रखी है यार। अधिकार तो दिया, मान तो देने ही पड़ती, किन्हें देवा जाए, बड़े गए बात की बात है। वो तो अधिकार दिया महिलाओं को, तो इसलिए टिकट उनको मिली है। हाँ, वो तो कोई बात को नहीं मिली है, तो पर मानना ही अधिकार दिया वोट लगाने को। मैं भी वोट ठप्पो मारांगा, मतलब इस बार ठप्पा मार के आप कोई न कोई सरकार चुनने का काम? हाँ, करांगा तो सही बाजी, चुनागा तो सही। देख सकते हैं किस प्रकार से। हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? एक मेरा नाम है सर मुखराम, शेवटा हूँ मैं 2 KM बांडा को। अच्छा जी। जहाँ अपने बाहरली रोड बनी है, अब विधायक है चाहे MLA है चाहे कोई है, मजिस्ट्रेट है कोई, सारा भी रोड पर टप्पा है। अब जो नई बनी है, अब आप भी फूट गई बिंगो, कोई शोषण बिंगो, कोई काम तो करेगा नहीं कोई यार। अब ये वोट है, अभी मैं वोट आपका नोटा पर देवांगा मैं। अभी जैसे मान लो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही है और भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहा है, यानी कि आप किससे संतुष्ट हो? अरे मैं तो किसी भी संतुष्ट को नहीं, अब मैं तो नोटा देवांगा भाई जी। फोन तो आपका मत जो है वो नोटा को जाएगा। बाद रोड है जाके, अब मणि है, अब सारा जमींदार है बैठकर नीचे करोगे टप्पे, ओके मतलब है, कोई काम तो करेगा कोई बैठा। तो मुखराम जी ने कहा है कि हमें कुछ भी पसंद नहीं है, हमें नोटा को हम वोट डालेंगे, हमें कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रत्याशी से संतुष्ट नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? मेरा छोटू नाम है जी। अच्छा, छोटू राम जी, कहाँ से हो आप? बांडा से। अच्छा, बांडा से। तो विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और तमाम प्रत्याशी चुनाव मैदान में, क्या लगता है किनका असर रहेगा? भाई असर किन को, मैं तो कहा नोटो करे, वो फरी और के नोटो होगी, नोटा बस भी नहीं दूँ। इतनी क्या नाराजगी है कि आप नोटा की तरफ जाओगे? बहुत ध्यान को नहीं यार, माने कुछ नहीं, वो वोट। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोगों का नोटा पर विश्वास ज्यादा है, प्रत्याशियों से विश्वास उठ गया है, क्योंकि कहीं लोगों का मानना है कि जो विकास उन्होंने सोचे थे वो विकास सही मायने में नहीं हो पाए हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो इस समय सब्जी खरीदने का काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मनीष। अच्छा मनीष जी, आप कहाँ से हो? ये लोकल अनूपगढ़। अच्छा मनीष जी, क्या कुछ माहौल है, किसका माहौल है इस समय? किस बारे में पूछ रहे हो आप? विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल तो अभी तो चुनावों का ही माहौल पूछ सकते हैं, आप भी जानते हैं। अभी माहौल पूछ रहे हो ना, इसलिए माहौल तो 50-50 लग रहा है वैसा। किनका 50-50? बीजेपी और कांग्रेस। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस में दोनों को क्या लगता है किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? भारी तो नहीं कह सकते, 50-50 है। नहीं, फिर भी मतलब एक आंकलन होता है। 50-50 तो आपने कह दिया कि कांग्रेस और भाजपा में है, लेकिन फिर भी अगर मान लो आपके हिसाब से जिताऊ कौन है? जिताऊ बीजेपी। बीजेपी है। क्या बात है, कांग्रेस संतुष्ट नहीं हो? नहीं।
अच्छा, बीजेपी से क्यों संतुष्ट हो? ऐसे कौन से बीजेपी ने मतलब खास कार्य किए जो आपको संतुष्ट हो आप? नहीं, बीजेपी हम पुराने बीजेपी की है। बीजेपी जुड़े हो। अच्छा, इसके अलावा जैसे माकपा भी है, अन्य दल भी है, उनके बारे में आप क्या सोचते हो? नहीं, उनको वोट नहीं देंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा सर मनोज कुमार। अच्छा, मनोज कुमार जी, कैसे सब्जी मंडी में क्या कुछ रेट की, कैसे लगी सब्जी? ठीक ठाक चल रहा है काम। और राजनीति में? राजनीति तो अपने कोई मतलब ही नहीं, बाकी जैसी हवा, वोट तो देना पड़ेगा। वोट तो देंगे, जैसी हवा चलेगी वैसे ही लहर में आ जाएंगे। किसको दोगे वोट? वो तो गुप्ती रघु। अरे कुछ तो बता दो हमें। नहीं बताएंगे। अच्छा, आपके हिसाब से अनूपगढ़ के अंदर जो तमाम प्रत्याशी है वो कौन पसंद है आपको? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, भाजपा ने किसको टिकट दिया है? अब वो तो अभी सारा कुछ नहीं, मैं तो सब्जी बेचन लाग रहे, लहर जैसी आ रही ना। मतलब आपने प्रत्याशी नहीं देखा, लेकिन भाजपा से आप जुड़े होंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो पार्टी के साथ है, चेहरों से उन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनके लिए पार्टी सर्वोपरि। यहाँ देख सकते हैं युवाओं का एक झुंड है, इनसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि युवा तस्वीर बदलने का काम करते हैं। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मेरा सुखजीत सिंह सोखी है जी। अच्छा, सुखजीत सिंह जी, अनूपगढ़ में किस प्रकार की राजनीति है, क्योंकि आप लगातार जुड़े हुए हैं, किसका कितना प्रभाव नजर आ रहा है? अनूपगढ़ में अभी जो हमारे संतोष बावरी जी उन्होंने आज पर्चा भरा है, तो आज उनकी भीड़ और उनके जो कार्यकर्ता देख के तो ऐसा लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से फूल खिलेगा यहाँ पे। तो क्या बात है, आपने कांग्रेस की भीड़ नहीं देखी? कांग्रेस की भीड़ भी ठीक है, मगर मैं ये दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हमें लगेगा फूल खिलेगा इस बार। आपने जैसे भीड़ का मतलब आंकलन लगा लिया, लेकिन इसके अलावा जैसे बात करें, कांग्रेस कह रही है कि हमने अनूपगढ़ को जिला बनाया है, हमने जन कल्याणकारी योजनाएं दी है, उसका कितना असर दिखेगा? देखो जी, जिला जहाँ तक बात है जिले बनाने की, तो जिले के लिए हमारे अनूपगढ़ में 12 साल तक संघर्ष चला है, तो मैं उन संघर्षशीलियों को आज भी नमन करता हूँ उनको, और उनको धन्यवाद दूंगा कि उनकी वजह से आज बनाया है। और जिला भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के जैसे चले। तो बिल्कुल सर, आप बने रहे, आप बिल्कुल बने रहे। अच्छा सर, आप बताएं। हाँ, इनसे पूछना पड़ेगा पहले। जिला इन्होंने बता दिया कि बिल्कुल जिला संघर्ष से बना है और भाजपा को ये पसंद करते हैं। नहीं, संघर्ष से तो बना है, किन के राज में बना है, कुछ तो क्रेडिट देंगे ना हम भी कांग्रेस को भी, कांग्रेस के राज में बना है। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल कांग्रेस के राज में बना है, ये बहुत अच्छी बात है। और हम अनूपगढ़ वासियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस के राज में बना है, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, राजस्थान में किसकी सरकार आपको लगती है? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आपको क्या लगता है राजस्थान में? देखो, आसार तो भारतीय जनता पार्टी के लग रहे हैं, क्योंकि हम अनूपगढ़ से बड़े इंदौरा जी से प्रेम करने लग गए थे जैसे जिला बना। तो क्या बात है, जहाँ बात इंदौरा जी की आ चुकी है, कुलदीप इंदौरा जिला प्रमुख श्री गंगानगर खड़े होंगे तो हम खुल के उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब हमें नहीं लगता अभी हम कांग्रेस के साथ जाएंगे। क्या कारण रहे जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा का टिकट कटना? कहीं न कहीं आपको क्या आंकलन था शुरू से? सांसद के रूप में आए, हो सकता है ये। अच्छा, बिल्कुल। अब मैं आगे कार्रवाई जो है वो दीपक अग्रवाल से कहना चाहूंगा। सर, आगे जी बिल्कुल रमेश जी, धन्यवाद। अभी जैसे एक तरफ कहना है कि जो बीजेपी के कार्यकाल में वो आंदोलन शुरू हुआ था और बीजेपी की देन है जिला बनाना, दूसरी तरफ इनका कहना है कि जो कांग्रेस ने अनूपगढ़ को जिला बनाया है। तो अमित जी, जैसे अभी बात हम आपसे कंटिन्यू जारी रखेंगे कि आप कह रहे थे जिला बनाया है कांग्रेस ने, और भाजपा वाले कह रहे हैं कि कुछ भाजपा नेता, कुछ क्या लगभग सभी कह रहे हैं कि हमने जिला छीन कर लिया है, इस पर क्या कहना है? वैसे तो है ना, अगर देखा जाए दीपक जी, हर एक बंदे का सहयोग है जिला बनाने में, अपने प्रॉपर किसी को नहीं कह सकते भी कांग्रेस ने बनाया, बीजेपी ने बनाया, आपने या मैंने, ऐसा कोई छीन के नहीं बनाया। ये सबसे बड़ी जो इसमें बात आती है भौगोलिक दृष्टि, अगर पूरे राजस्थान में देखें ना तो सबसे जबरदस्त भौगोलिक दृष्टि वो अनूपगढ़ की थी, जो चारों तरफ से 150 किलोमीटर से घिरा हुआ है। और जो ऊपर बैठे हैं, जैसे अपने बात करते हैं, जो कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने भी इसकी ओर ध्यान दिया। अगर ऐसी बात होती तो अनूपगढ़ कभी जिला नहीं बनता। ये भौगोलिक दृष्टि है जिस वजह से अनूपगढ़ जिला बना है, और इस जिस राज्य में बना है उसको भी हम भूल नहीं सकते। अब जैसे भी कुलदीप इंदौरा का नाम आपने लिया, कि जिला बनाने में जैसे कुलदीप इंदौरा कितना योगदान मानते हो? देखो जी, उनकी जिस हिसाब से हमारे आगे उनकी छवि है, उनकी बिल्कुल सेंटर तक पहुंच है, और कहीं ना कहीं उन्होंने सपोर्ट भी किया भी अनूपगढ़ को जिला बनाने के लिए। आज बड़ा दुख हुआ भी इंदौरा जी को टिकट नहीं मिली, तो आज से हम लोग भी खुले हैं, क्योंकि हमने एक प्रण किया था भी अगर इंदौरा जी को टिकट मिलेगी तो हम बिल्कुल कांग्रेस को वोट देंगे। अब जहां हमारा मन करेगा हम वहां वोट करेंगे। जी बिल्कुल, वो तो मतदाता स्वतंत्र है, अपना वोट कहीं भी दे सकता है। और कुलदीप इंदौरा को टिकट ना मिलना, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस को नुकसान होगा? नुकसान का तो पता नहीं, क्योंकि हम इतने बड़े राजनीतिज्ञ नहीं है। शायद ऐसा लग रहा है इंदौरा जी एमपी के रूप में आएंगे। आपको उम्मीद है कि इंदौरा जी वापस अनूपगढ़ से, यानी कि चाहे वो बीकानेर लोकसभा सांसद हो, क्षेत्र हो या गंगानगर, इनमें से कहीं से भी एमपी का चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, यहाँ उनका दिल लगा हुआ है, बिल्कुल यहाँ से वो जुड़े हुए हैं। तो जनता ने पिछली बार 2 बार इंदौरा जी खड़े हुए थे चुनाव में, इस बार जनता अपना कर्ज चुकाना चाहती थी। अब भगवान जाने क्या गलतियाँ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव रणबेरी शुरू हो चुकी है
और बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय के प्रत्याशी और माकपा का प्रत्याशी घोषित हो चुका है। सिर्फ कांग्रेस आएगी। कांग्रेस ने जो कुछ इस जिले को दिया है सबसे बड़ी सौगात दी। कोई 3 वजह बताओ कांग्रेस के आने की। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ने कुछ नहीं दिया, सिर्फ भाजपा की सरकार ने। इन्होंने कहा कि जैसे राजस्थान सरकार के द्वारा कई योजनाएं चालू की गई हैं, शुरू की गई है, जैसे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है और भी अन्य योजनाएं, और भाजपा ने कुछ भी नहीं दिया। कुछ जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इसका मैं स्वागत करूंगा कांग्रेस सरकार राजस्थान का, मगर ये नहीं कह सकते कि केंद्र सरकार के द्वारा हमारे योजनाएं नहीं दी गई। अगर जैसे कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना और अभी जल नल योजना, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई हैं। ऐसी बात नहीं है। अनूपगढ़ की जनता का कहना है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो शुरू से लेकर अब तक जितने भी लोगों से हमने बात की है, सबका एक ही कहना है, और इसमें केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका मान रहे हैं महंगाई की बढ़ने में। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा महंगाई पे ये कहना है, आप सभी यहाँ खड़े हैं, आज से 1 साल पीछे या 2 साल आप पीछे चले जाओ, जो बंदा साइकिल पे था वो आज मोटरसाइकिल पे है, जो मोटरसाइकिल पे था वो आज कार पे है। तो मैं नहीं मानता कि ये महंगाई का कोई इतना बड़ा कोई इफेक्ट किसी के ऊपर पड़ा है। देखो ये तो फाइनेंस वगैरह भी चलता है। दूसरी बात, काम बहुत है जी, काम की ऐसी कोई बात नहीं है। इनका कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं और जहाँ महंगाई बढ़ी है वहाँ रोजगार भी मिले हैं और जो मजदूरी है उसमें बढ़ोतरी एक बिल्कुल। अंकल आपका नाम बताइए क्या है? साबराम जी, कहाँ से हो आप? पतरोड़ा से। आपका क्या मानना है विधानसभा चुनावों को लेकर? मेरा तो मतलब यही है, अभी कांग्रेस ने तो जन कल्याणी योजनाएं दी है तो कांग्रेस ही बनेगी सरकार। आपने इससे पहले कभी कांग्रेस को वोट दिया या भाजपा को वोट दिया? पहले ना, सभी को वोट दिए। सभी को वोट दिया आपने? मतलब कांग्रेस की पार्टी के नहीं हो आप, मतलब जो अच्छा होगा उसको वोट देते हो? हाँ, कैंडिडेट देख के देते हैं। कैंडिडेट देख के देते हो, बहुत अच्छी बात है, समझदारी का काम है ये तो। अब ये बताइए कि कांग्रेस को एक तो योजनाएं होगी और भाजपा के जो विधायक थी पहले, उनके द्वारा क्या काम करवाएंगे, कितने संतुष्ट हो उनसे या कितने असंतुष्ट हो? मैं तो कांग्रेस से संतुष्ट हूँ। कांग्रेस से संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल। आपका नाम क्या जी? भंवरलाल जी, आपका गाँव कौन सा है? 4A। तो आप किसको वोट देंगे? कांग्रेस। क्यों? कोई कारण होगा, जैसे अपने वोट दे रहे बात नहीं है, आपकी व्यवस्था होगी, पर आज तक तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, अभी भी कुछ ही दिन 15-20 दिन पहले कुछ लोग आए थे, ये झुग्गी पटो, ऐसे पटो, 60 फुट के कुछ रोड निकल, 10 नंबर के पार्षद हैं राजू जी, वो लोग भी आए थे। उन्होंने ये जगह झुग्गी पटने के लिए उन्होंने मना कर दिया। 15 दिन के लिए काम उन्होंने रुकवा भी दिया कि जब से आपकी व्यवस्था हो तो आप हमारे को कुछ बोलना, कोई भी लोड पड़े, नगर पालिका कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विधानसभा चुनाव को लेकर बताइए। अब आप जैसे कि आपकी समस्याएं दूर नहीं हो पाई, आपने कहा नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी। तो अब आप किसको जो हमारी समस्या दूर करेगा हम वोट। आप किसको मानते हो, कौन समस्या दूर कर सकता है? कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस को। हाँ जी। आप किसको वोट दोगे जी? सागी हमें। आप साथ में ही हो तो पता, फिर भी वोट तो अपना दोगे ना? अभी तो पता कौन बना सागी है। अच्छा, मतलब जो आप ये कहेंगे तभी उनको वोट दोगे आप। ठीक है, हमारे साथ एक वरिष्ठ मतदाता भी हैं। आप बताइए आपका नाम क्या है? हाँ भाई, आपका नाम? बगैर नाम के जी, बिल्कुल। देखिए कि चुनावी रणबेरी शुरू हो चुकी है और बिल्कुल आज बिल्कुल जनता के बीच में हम लोग और जनता का रुझान देखेंगे कि ये किस तरफ जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहना है। सत श्री अकाल जी, आपका नाम क्या जी? सुरजीत सिंह। बीजेपी को वोट देनी है हमने। हाँ जी, बस हम शुरू से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बीजेपी से जुड़े हो, बीजेपी को वोट देंगे? हाँ जी। ठीक है, तो आप मानते हैं कि संतोष बाबरी यहाँ से जीतेगी? जीतेगी, बिल्कुल। बीजेपी को वोट देंगे। आपका नाम क्या अंकल? राम प्रताप जी। राम प्रताप जी, कहाँ से आप? 88 GB। 88 GB। तो आप बताओ किसको वोट देंगे, कौन जीतेगा यहाँ पे? मोदी जी को देंगे वोट। मोदी तो अभी इन चुनाव में है ही नहीं ना? है ही नहीं, इन चुनाव में थोड़ी है मोदी। मोदी तो चुनाव में बीजेपी को। बिल्कुल, ये कहेंगे हम बीजेपी को वोट देंगे, मोदी प्रशंसक है आप अंकल एक मिनट। अंकल आपका नाम क्या है? छगनलाल जी, इधर मुँह करो आप एक बार भाई, एक मिनट। कौन से काम से हो आप? 26 APD। 26 APD अनूपगढ़ विधानसभा में हो। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है आपकी बार अपने अनूपगढ़ विधानसभा में कौन जीतेगा? मेरे ख्याल में मोदी जी। मोदी जी, भाजपा जीतेगी? हाँ, भाजपा। बिल्कुल, इनका कहना है कि इस बार विधानसभा चुनाव में वापस एक बार फिर कमल फूल खिलेगा और भाजपा की जो प्रत्याशी हैं संतोष बावरी, वो विधायक बनेगी यहाँ। देख किस तरह से मिला जुला असर आम जनता का आ रहा है, किसी तरह से कोई प्री प्लानिंग करके ये कार्यक्रम नहीं रखा गया। बिल्कुल। छाबड़ा जी, आपका पूरा नाम बताओ पहले जनता को। टेकचंद छाबड़ा। क्या लग रहा है, कुछ नया तो लग रहा है?
ऐसा मुझे तो कुछ लगा नहीं। आप क्या मानते हैं कि जो चुनाव है इसमें अब की बार कांग्रेस जीतेगी, माकपा जीतेगी, निर्दलीय या फिर भाजपा? ये मैं मानता हूँ जहाँ तक चारों पार्टियाँ इकट्ठी हो रही हैं और जबरदस्त इनका कंपटीशन रहेगा। लक किसका काम करता है, किस किस के बीच में ये चल रहा है चारों में ही। कांग्रेस ने अपना जो टिकट दिया है वो अपनी यहाँ उचित समझते हैं, लेकिन वो उचित है नहीं, पब्लिक को पता है। अपने इस बात तो आप कांग्रेस का टिकट किसके लिए उचित मानते थे? मैं तो जिसको दे दिया जैसे अभी आपने कहा कि उचित मानता कि इनको मार्केट ही बता रही है कि सही हुआ, कोई गलत हुआ, किसी को उचित बता रहे हो। ये भी बात को बिल्कुल गोलमोल करके, हालांकि इनका मन क्या है वो मन पढ़ लिया हमने, मगर फिर भी बात को ये गोलमोल करके बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने नहीं आए। भाई आपका नाम क्या है? अंकल आपका नाम बताओ, आपका नाम बताओ क्या है? हंसराज। हंसराज जी, आप ये बताओ कि इस बार अनुकूट विधानसभा भाजपा या माकपा या निर्दलीय है? पास से हो गए थे तो पास से कटा होते कांग्रेस का चांस ज्यादा है। ठीक है, तो अनुकूट क्या आया हो? तो बच्चा छोड़ना है, बच्चा छोड़ना है, परिवार का काम आया हो। अब ट्रैक्टर दुआ हुआ इन तो खेती कराओगा यूं भी? खेती करवाओ। ठीक बात है जी, ठीक बात है। कुछ दुकानदार और हैं मेरे साथ, मैं इनसे बात करूंगा। नहीं कोई हो, बीजेपी कांग्रेस सब अपने अपने स्वतंत्र है भाई। आप बताओ प्रकाश जी की नयापन क्या विधानसभा चुनाव में? नयापन तो गहलोत सरकार ने जो जिला बना के जो सौगात दी है अनूपगढ़ को, हक तो बनता है ये कांग्रेस सरकार का। बाकी देखो अब आगे क्या होता है। बाकी का मतलब क्या है, मतलब क्या कंफ्यूज हो या फिर बावरी समाज कहाँ जाता है, नायक समाज कहाँ जाता है, और अग्रवाल कहाँ जाता है, ये अलग अलग मुद्दे हो गए ना। बावरी भी खड़ा हो गया, अब बावरी के अंदर दो हो गए, बीजेपी के अंदर, निर्दलीय के अंदर दो, बावरी समाज खड़ा हो गया, उसका दो पार्ट बन गए। नायक समाज भी आज काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था शिमला नायक के साथ में, तो उसका भी काफ़ी। शिमला नायक के साथ कितनी भीड़ थी? शिमला नायक के साथ में 25-3 हज़ार आदमी थे। और जो संतोष बावरी थे बीजेपी के प्रत्याशी, इनके साथ कितनी भीड़ थी? नहीं, उनके पास मैं गया नहीं उधर, लेकिन भीड़ उससे भी बहुत अच्छे बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार का सहयोग काफ़ी देना चाहिए जनता को, अनूपगढ़ी जनता को। जिला बना के जो सौगात दी है अनूपगढ़ को,
तो मेरे हिसाब से कांग्रेस। कांग्रेस। आपका नाम भाई, वोट बना आपका? नहीं बना। आपका वोट नहीं बना, फिर भी चलो ठीक है, समझदार है, दुकान पे काम करते हैं आप क्या मानते हैं? समझदार है तो बताइए कि कांग्रेस, बीजेपी, माकपा, क्या मानते हैं आप, किसको आना चाहिए? कांग्रेस को आना चाहिए। कारण बताओ। बिना कारण के तो आप हो सकता है कांग्रेस ही हो, बिना कारण क्या माने? कांग्रेस बताओ कि इस कारण से कांग्रेस या इस कारण से भाजपा आनी चाहिए। बस यही काम कांग्रेस ने अच्छे किया है, बस नौकरी के लिए भला किया है बस। देखिए आप लोग खुद इसको एनालाइज कर सकते हैं कि जितने भी लोग हमसे जुड़े तो इन्होंने अपने अपने जो विचार हैं, अपने अपने मत रखे हैं सामने, और अपने अपने वोट को किस तरह से यूज करेंगे, कैसे करेंगे, इस बारे में इन्होंने बताया है। और आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि अनूपगढ़ में किसका विधायक बनेगा। हमारे साथ बुजुर्ग अंकल भी हैं। नहीं कोई बात नहीं अंकल जी, बुजुर्गों से शुरुआत करनी चाहिए। राम राम। सबसे पहले तो आपका नाम बताओ। आप? मुरारी है मेरा नाम। मुरारी जी, आप ये बताओ कि अनूपगढ़ विधानसभा चुनाव ने लेकर थे, कहना चाहो? मैं तो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हूँ। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो? हाँ, समर्थक हो? हाँ जी। ठीक है, तो भाजपा को वोट क्यों दें लोग, कारण क्या है? कारण की है अपनी अपनी नीतियाँ है। बिल्कुल अपनी हमारी नीति है भारतीय जनता पार्टी ने देने, कोई की कांग्रेस की है, कोई की। बिल्कुल ठीक है। मतलब आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हमारे बुजुर्ग अंकल और भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और ये कहते हैं कि वह भाजपा को ही वोट देंगे। हमारे साथ एक अनूपगढ़ के सुप्रसिद्ध जलेबियों के दुकान के जो विक्रेता हैं, दुकानदार हैं, मालिक हैं। सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा जलेबियाँ जरूर दिखाएं भाई। हमारे जेठाराम जी की जलेबी अनूपगढ़ के अंदर इतनी प्रसिद्ध हैं कि शाम को यहाँ लाइन लगती है जलेबी लेने के लिए, और जलेबियों में कभी भी कोई शिकायत नहीं आई इनकी, और हर बार जब भी ग्राहक यहाँ आया है हमेशा खुश होकर गया है। जेठाराम जी, चुनावों को लेकर क्या कहना है? देखो, हम बीजेपी के हैं, कैंडिडेट को ये वोट हम फूल को ही देंगे। हाँ, क्योंकि डूंगरगढ़ से हमारे भाई ताराचंद जी खड़े हुए, उनको भी बीजेपी ने टिकट दिया दोबारा, और उसी के पीछे हम लगे हुए हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा। ठीक है, आप स्वतंत्र हो, आप बीजेपी विचारधारा के, बीजेपी को वोट देंगे। अब अगर आम जनता बीजेपी को वोट दे, समझना मेरी बात को, कि अगर आम जनता बीजेपी को वोट दे तो क्यों दे, कोई कारण? वो मोदी जी के पीछे है। यहाँ से लोकल कार्यकारिणी अच्छी हो चाहे बुरी हो, मोदी जी के ऊपर वोट जाएगा, और हम फूल के साथ है, फूल को ही वोट देंगे। कैंडिडेट चाहे शिमला बावरी हो, चाहे शिमला नाइक हो, चाहे संतोष हो, या इंदौरा जी हो, कोई हो, चाहे जो फूल से लड़ेगा हम उसको वोट देंगे। ये बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारधाराओं से काफ़ी प्रभावित है, उनके कार्य से काफ़ी प्रभावित है, और उनका कहना है कि कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, हम तो हमेशा हमारे फूल को ही वोट देंगे। अंकल जी, आपका नाम बताओ। कोई नहीं, उनसे भी ले लेंगे। नहीं, अपना नाम तो, मेरा नाम कन्हैया लाल है। कन्हैया जी, आप क्या मानते, नयापन क्या लग रहा है चुनाव में, कुछ है नयापन? नयापन तो मोदी तो है ही है। मोदी के विचार अच्छे हैं, मोदी का काम अच्छा है, तो मोदी को वोट देंगे। फूल को है वो तो ठीक है, आप वोट मोदी को दे रहे हैं, आप उनकी विचारधारा के अपनी। मैं ये कह रहा था कि अनूपगढ़ विधानसभा में कुछ चुनावों में नयापन लग रहा है कि वो ठीक ठाक सा है? ये ठीक ठाक सही है, नए तो बाद में दोबारा एमएलए अभी वो नहीं आ रहा। और जो आज ये चुनावी रैली निकाली गई है भाजपा और कांग्रेस दोनों के द्वारा, आपने देखी भी होंगी, पूरी अनूपगढ़ ने देखा है, तो इसमें किसकी रैली को आप ज़्यादा अच्छा मानते हैं, कितनी भीड़ मानते हैं? दोनों की अच्छी है, मतलब ज़्यादा इसमें संतोष बावरी की अच्छी लगी है, तो उसके विचार अच्छे हैं। पहले भी 5 साल पहले भी जीती थी, उसके विचार अच्छे थे, उसकी रैली भी अच्छी थी, और फिर भी अच्छी रैली है इसमें की। तो जो आप देखिए, काफ़ी मेरे ख्याल से जितनी आपकी बातें हैं, जो मुझे लग रहा है कि भाजपा से काफ़ी समय से आप जुड़े हुए हैं, और काफ़ी मैं कम से कम 35 साल से जुड़ा हूँ। वोट इसको देता हूँ मैं। हमारे लाल कृष्ण रवानी थे सिंधी समाज के, हम उसी पीछे जुड़े हैं। हंसराज मिड्डा थे, अमरचंद मिड्डा थे, उस टाइम जुड़े हुए हैं। तो मतलब आपने राजनीति में हर रंग देखे हैं, है ना? तो मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि जैसे भाजपा के आप समर्थक हो, ठीक है, और राजनीति का मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है आपको, तो अनूपगढ़ की जो गुटबाजी है भाजपा की, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान नहीं होगा संतोष बावरी को? नहीं, नुकसान तो नहीं होगा, मतलब विचार एक हो जाएंगे सभी टोटल मिल के, सब टोटल। उम्मीद है आपको? हाँ, उम्मीद है जी। इनका मानना है कि जो भाजपा में गुटबाजी चल रही है, ये लास्ट में विचार सबके एक हो जाएंगे। मेरे साथ राजू भाई भी हैं। राजू भाई, इधर आइए आप। आपका नाम बताओ भाई। मेरा नाम साहब राम है। साहब राम जी, आप बताओ विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहना है आपका? देखो जी, अभी तो क्या कह सकते हैं, चुनावों का माहौल है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपके हिसाब से कौन, कांग्रेस, बीजेपी, माकपा या फिर निर्दलीय? अभी तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता, बाकी बात ये बताएगा। तो आप बता दो भाई, किसका लग रहा है आपको? मुझे कांग्रेस का लग रहा है। वजह? वजह कांग्रेस के 20-25 साल से कोई विधानसभा में यानी कि वो कोई सदस्य ही नहीं है, इसलिए। अच्छा, मतलब अनूपगढ़ विधानसभा से कांग्रेस का कोई भी नहीं जीता, तो इस बार कांग्रेस जीता होगा? कांग्रेस। आपका वोट बना भाई?
तो देखिए, इन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार अनूपगढ़ विधानसभा से जीतेगी। आपका मिथिल जी, आप मेडिकल लाइन से हैं और काफ़ी वरिष्ठ व्यापारी भी हैं, प्रतिष्ठित भी हैं और आप वेल एजुकेटेड भी है, तो आप ये बताइए कि अनूपगढ़ विधानसभा को लेकर क्या कहना आपका, किस तरह से चुनावी रणनीति भी है जो है वो तैयार हो रही है, रनबेरी शुरू हो चुकी है और अनूपगढ़ विधानसभा में क्या नयापन आया है, क्या अधूरापन लग रहा है आपको चुनावों में? अभी तो ये 3 स्थिति हो रही हैं, तीनों टक्कर में हैं अभी बराबर में। अभी तीनों शिमला बावरी जी और संतोष बावरी जी और शिमला नायक जी। और इस बार आपको क्या मानना है कि राजस्थान में किसकी सरकार रिपीट हो सकती है? सरकार तो कांग्रेस की संभावना है जी। राजस्थान में कांग्रेस सीट रिपीट हो सकती है और अनूपगढ़ विधानसभा से? अनूपगढ़ विधानसभा से भी मैं आपसे ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं आपके वोट के बारे में नहीं जानना चाहता कि आप किसको वोट देंगे, कि आपके पास बहुत से कस्टमर आते हैं, हर जगह से कस्टमर आते हैं, ठीक है। सामने पनवाड़ी की दुकान भी है, यहाँ भी काफ़ी लोग हुजूम सा लगा रहता है एक, और पनवाड़ी की दुकान पे हर तरह की बातें होती है। तो राजनीति की बात तो बिल्कुल एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटों में से मेरे ख्याल से 10 घंटे जो राजनीति की बात होती होगी, तो आपके पास रुझान आते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है अनूपगढ़ विधानसभा की जनता का क्या रुझान है? अभी तो शिमला ये नायक का ही विचार है, कांग्रेस का है। तो कांग्रेस की ऐसी क्या वजह है जो इससे अनूपगढ़ विधानसभा को लाभ मिला और यहाँ से कांग्रेस जीतेगी? नहीं, अभी बीजेपी फिर 2 फाड़ होगी ना जी। जैसे एक तो बावरी समाज के वोट 2 हिस्सों में हो गए, उसका माइनस पॉइंट है, और बीजेपी का भी कुछ दड़ा जो है वो सपोर्ट में है शिमला बावरी जी के, वो भी एक माइनस पॉइंट है। तो इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? ऐसे दड़े तो कांग्रेस में भी हैं, वो है, लेकिन अभी कोई खुल के तो नहीं है ना। ये तो सामने वोट उन्होंने तो फार्म ही भर दिया, अभी इन्होंने तो कोई कांग्रेस का कोई फॉर्म तो नहीं भरा, अंतर्गति अलग बात होती है। ठीक है। इनका कहना है कि जो बीजेपी है, इन्हें विधानसभा चुनाव में जो आपसी फूट है, जैसे शिमला बावरी निर्दलीय फार्म भर चुकी है अपना, इसका भारी नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। और वहीं जो कांग्रेस के अंदर जो फूट है या फिर गुटबाजी है, ये खुलकर सामने नहीं आई है और इनका मानना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस एक हो जाएगी। ये तो आने वाला समय तय करेगा कि अनूपगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी एक होते हैं या गुटबाजी का नुकसान दोनों में से किसी को उठाना पड़ सकता है। और कुछ लोगों का मानना ये भी था कि जो संतोष शिमला बावरी है, भाजपा से भागी हुई है, पूर्व विधायक, ये भी कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है भाजपा पर। आने वाला समय बताएगा कि कौन किस पर भारी है और अनूपगढ़ की जनता किसे वापस चुनकर अनूपगढ़ विधानसभा से या फिर नए प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा में भेजती है। मैं अनूपगढ़ से दीपक अग्रवाल अपने सहयोगी रमेश मेघवाल के साथ।